Hello students, in this video we will cover subscription accounting and adjustment। तो स्टार्ट करते हैं कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है और उसका एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा। फिर हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। तो पहले सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं क्या है। सब्सक्रिप्शन इज द मेंबरशिप फी पेड बाय द मेंबर्स ऑन एनुअल बेसिस। जो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें लोग मेंबर बनते हैं। मेंबर बनने के लिए उनको सब्सक्रिप्शन फी देनी पड़ती है, उसी को हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन। एनुअल बेसिस पे पे करनी पड़ती है, पूरे साल का 500 रुपये, 1000 रुपये, जिस हिसाब से डिसाइडेड हो। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर सच ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मेन सोर्स होती है इनकम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसका हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है, इससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं, तो वो हमें करने ज़रूरी होते हैं। तो क्या एडजस्टमेंट होते हैं वो हम आगे जब क्वेश्चन लगाएंगे तब सॉल्व करेंगे। वैसे एक ओवरव्यू दे देते हैं किस तरह के एडजस्टमेंट्स आ सकते हैं। तो देखिए सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारा रिसीट साइड में दिया रहेगा कुछ अमाउंट, हो सकता है वो करंट ईयर का भी हो, प्रीवियस ईयर का भी हो, या फिर फ्यूचर का हो, एडवांस में मिल जाए हमें कुछ अमाउंट। तो तीनों रिसिट्स एंड पेमेंट में तो कैसे भी उतार देते हैं बिना इररिस्पेक्टिव ऑफ ईयर। तो हमें इन तीनों, जो सपोज 15-16 का है, 16-17 का है और 18-19 का है, 3 साल का हमें सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। अब इनकम एक्सपेंडिचर में भी सब्सक्रिप्शन ट्रांसफर करते हैं। तो पहली बात तो रिसीट से कहाँ ट्रांसफर होगा, ये इनकम साइड में ट्रांसफर होगा, यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर का जाता है। करंट ईयर सपोज 16-17 अगर हम बना रहे हैं तो हमें 16-17 का ही यहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो कुछ अमाउंट हमें डिडक्ट और प्लस या माइनस कुछ करना पड़ेगा। तो वो एडजस्टमेंट हमें यही सब्सक्रिप्शन सिखाएगा, कैसे एडजस्टमेंट करना है वही हम यहाँ पर सीखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में रिसीट्स एंड पेमेंट साइड दिया रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ ईयर। आपको करंट ईयर के सारे यहाँ पर इनकम साइड में लेकर आने होंगे, एडजस्टमेंट्स करके, प्लस माइनस करके। वो कैसे होंगे वो हम क्वेश्चन पे एक एक केस समझाएंगे आपको। फिर हमें बैलेंस शीट, जो हम 2 बैलेंस शीट बनाते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग, तो दोनों में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग या एडवांस जो भी होगा वो हमें प्रेजेंट करना होगा। तो हमने एक ही बैलेंस शीट बना रखी है, 2 बैलेंस शीट होगी, तो दोनों में हमें शो करना पड़ेगा। 4 बार टोटल शो करना होगा, जितनी बार भी होगा क्वेश्चन में उसी अकॉर्डिंग हमें शो करना पड़ेगा। तो ये होगा एक सब्सक्रिप्शन का एक ओवरव्यू बस दिया है ये हमने इसका, यहाँ पर जब क्वेश्चन करेंगे अभी तो उसमें डिटेल में समझेंगे। तो ये था सब्सक्रिप्शन। अब चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 आपको बोर्ड पे शो हो रहा होगा, तो आप देखिए, What amount will be credited to income and expenditure account for the year ending 31st March 2019 on the basis of following information। हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करनी है वो इन्फॉर्मेशन। और कब का शो करना है, 31 मार्च 2019 का। देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया है 1 अप्रैल 2018 का 15,000 और 31 मार्च 2019 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 18,000। और ड्यूरिंग द ईयर कितना मिला है सब्सक्रिप्शन, 1,80,000, 1,80,000 18-19 का है। तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले है तो हमें किस ईयर एंड का बनाना है वो ध्यान रखिएगा, 2019 का बनाना है। तो हमने यहाँ पे देखिए लिख रखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 31 मार्च 2019, मतलब हमारा करंट ईयर क्या है, 31 मार्च 2019। अब 18-19 के जो पीरियड है उसमें हमें सब्सक्रिप्शन मिला है 1,80,000। तो सबसे पहले हम ये नोट कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन कितना मिला है ओवरऑल। बाय इनकम साइड में आता है सब्सक्रिप्शन, इनकम होती है सब्सक्रिप्शन, तो टोटल सब्सक्रिप्शन हमको मिला है 1,80,000 प्लस 2 डिटेल्स और दी हुई है, हमें उसका भी देखना है क्या करना है। तो देखिए स्टार्टिंग में एक डिटेल दी हुई है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 15,000 1 अप्रैल 2018। तो देखिए हम 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक का सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट कर रहे हैं, और जो आउटस्टैंडिंग है वो 1 अप्रैल 2018 का है, मतलब प्रीवियस ईयर का 17-18 का जो आउटस्टैंडिंग हुआ होगा वो 1 अप्रैल को आके खुला होगा, 1 अप्रैल 2018 में आके खुला होगा। तो मतलब प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, ये प्रीवियस ईयर का है तो आपको डिडक्ट करना चाहिए। तो यहां पे लेस कर दीजिए, लेस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, कितना था हमारा 15,000, तो ये लेस कर दीजिए। इसके बाद देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में करंट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग हमें दिया हुआ है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 18,000। कैसे करंट ईयर का, 31 मार्च 2019, मतलब 31 मार्च 2019 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, कितना है 18,000। करंट ईयर का ऐड हो जाएगा, प्रीवियस ईयर की चीजें हटानी है हमें और एडवांस वाली चीजें हटानी है, करंट ईयर की सब ऐड करनी है। तो यहां पे देखिए करंट ईयर का ऐड कर देते हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, आप पूरा लिखिएगा, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं करंट ईयर 18,000, तो 18,000 ऐड हो जाएगा।
तो ओवरऑल जो हमारा बैलेंस आएगा वो बाहर हम अमाउंट कॉलम में नोट कर लेंगे। तो हमारा 3000 1,83,000। तो ये इस तरह आपको क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन देना है। इसमें ध्यान रखिएगा, बैलेंस शीट में प्रेजेंट करने नहीं बताया, तो आगे वाले कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम बैलेंस शीट में भी प्रेजेंट करके दिखाएंगे ये जो आउटस्टैंडिंग है या फिर एडवांस जो होगा उसको। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, सब्सक्रिप्शन का प्रेजेंटेशन दिखाना है। नीचे देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है और एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। ये प्रीवियस ईयर का है 1 अप्रैल 2018 और 31 मार्च 2019 मतलब करंट ईयर का है एडवांस और आउटस्टैंडिंग। और ड्यूरिंग द ईयर कितना मिला है 5 लाख रुपए। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 5 लाख रुपीस, तो उसको हमें लिखना होगा बाय सब्सक्रिप्शन करके 5 लाख अमाउंट उतार लेते हैं। 5 लाख हमने उतार लिया। ध्यान रखिएगा 31 मार्च 2019 मेरा करंट ईयर है, मतलब 18-19 करंट ईयर चल रहा है। अब देखिए हमें 4 एडजस्टमेंट दिए हुए क्वेश्चन में। तो पहला एडजस्टमेंट देखिए यहाँ दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1 अप्रैल 2018। ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग चल रहा है 1 अप्रैल 2018। ध्यान रखिएगा प्रीवियस ईयर का है ये। तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होगा लेस, क्योंकि यहां पर सिर्फ करंट ईयर की चीजें उतारनी है हमें, बाकी सारी चीजें हटा देनी है। तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 20,000 और उसी के सामने देखिए करंट ईयर का 15,000 आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है। तो प्रीवियस ईयर का लेस कर दीजिए, करंट ईयर का 15,000 ऐड कर दीजिए। तो कर देते हैं यहां पर लेस क्या होगा प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर हम सिर्फ यहां लिख रहे हैं, आप लोग पूरा लिखिएगा। ऐड क्या होगा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। तो करंट ईयर का अमाउंट हमारा है 25,000 एंड प्रीवियस ईयर का है, करंट ईयर का 15,000 है और प्रीवियस ईयर का 20,000। तो 15,000 प्लस हो जाएगा, 20,000 डिडक्ट हो जाएगा। इसका एडजस्टमेंट देख लेते हैं पहले। तो हमारा लेस 20,000 तो 5,000 नेगेटिव आएगा, 4,95,000। ये तो हो गया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का। अब आगे देखिए एडवांस का भी एडजस्टमेंट दिया हुआ है। हमको एडवांस कितना मिला है 1 अप्रैल 2018 में 4,000। अब इसको ध्यान रखिएगा, फर्स्ट प्रीवियस ईयर में हमें एडवांस मिला था। किस लिए मिला था एडवांस? करंट ईयर के लिए मिला था। तो आज वो अर्न हो गया होगा। प्रीवियस ईयर में जो एडवांस 4,000 रुपए मिले वो आज आके यहाँ पे अर्न हो गए होंगे, तो वो करंट ईयर का बन गया होगा। तो 4,000 ऐड कर देंगे और जो इस साल मुझे एडवांस मिला वो आगे वाले साल के लिए होगा। तो देखिए इसमें दिया हुआ है 6,000, वो आगे वाले साल के लिए है, तो वो डिडक्ट कर दीजिए। 4,000 क्योंकि पिछले साल मिला था, वो एडवांस में मिला था पिछले साल, इस साल का था वो पैसा, तो 4,000 ऐड हो जाएगा और 6,000 लेस हो जाएगा क्योंकि वो आगे वाले साल का है, मतलब 20 का है। तो उसको हम क्या कर देंगे लेस। तो 4,000 प्लस 6,000 लेस। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन लिख लेते हैं, ऐड और लेस, ऐड एंड लेस। ऐड 4,000 होगा, ये किस चीज का अमाउंट है? सब्सक्रिप्शन एडवांस, सब्सक्रिप्शन एडवांस। और 6,000 लेस हो जाएगा। तो फाइनल अमाउंट देख लेते हैं, 95 में 2,000 और लेस कर देते हैं क्योंकि 4,000 और 6,000 का एडजस्टमेंट नेगेटिव 2,000। तो हमारा फाइनल अमाउंट आएगा 4,93,000। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमको प्रेजेंट करना। थर्ड क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, स्पोर्ट्स क्लब अहमदाबाद हैड रिसीव्ड इन 14-15 80,000 एज सब्सक्रिप्शन। 14-15 का हमें बनाना है, साफ साफ पता चल गया। और पूरे साल में हमें कितना सब्सक्रिप्शन मिला? 80,000 रुपीज। आगे देखिए क्या दिया, सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ऑन 1 अप्रैल 2014, मतलब ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग चल रहा है 5,200। नेक्स्ट दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में मिला है, प्रीवियस ईयर में एडवांस मिला है, देखिए 14 में मिला है एडवांस। प्रीवियस ईयर का एडवांस वो करंट ईयर के लिए होगा, तो करंट ईयर में ऐड हो जाएगा पूरा। नेक्स्ट है आपका सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, ये ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2000, करंट ईयर के एंड में एडवांस मिल गया, तो वो आगे वाले साल के लिए है, तो वो लेस हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी हम फिर से करेंगे, आप उसको ध्यान से देखिएगा। तो पूरे साल में हमें कितना सब्सक्रिप्शन मिला है? 80,000 रुपीज। तो 80,000 हम लिख लेते हैं सबसे पहले, बाय सब्सक्रिप्शन 80,000 रुपीज। और ध्यान रखिएगा हम 2014-15 का बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो मतलब करंट ईयर है मेरा 14-15। अब ऐड और लेस देख लेते हैं क्या है। तो देखिए यहां दिया हुआ है
सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ऑन 1 अप्रैल 2014। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग चल रहा है, ड्यू है मतलब मिला नहीं है अभी तक, आउटस्टैंडिंग चल रहा है 1 अप्रैल 2014, मतलब ये ईयर स्टार्ट होने पे पता चला। ईयर स्टार्ट होने के पे कब पता चलेगा, जब प्रीवियस ईयर का क्लोज होकर खुला होगा यहाँ पे आकर। 14 के एंड में जब फुल आउटस्टैंडिंग हुआ होगा, वो इस साल आके ओपन बन जाएगा, फिर से आउटस्टैंडिंग बन जाएगा, तो वो हमें पता चला। तो ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, 5200 है। तो यहाँ पे हम लेस कर दे रहे हैं, लेस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, प्रीवियस ईयर का है कितना अमाउंट है, 5200। नेक्स्ट देखिए आगे दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1 अप्रैल 2014। प्रीवियस ईयर में हमें एडवांस मिला है, 1 अप्रैल को एडवांस मिला है, तो ये 14-15 के लिए मिला है। 14 को एडवांस मिला है तो ये 14-15 के लिए है। 1 अप्रैल को एडवांस मिलेगा तो वो पूरे आगे वाले साल के लिए होगा, तो मतलब 14-15 करंट ईयर का एडवांस है। ये करंट ईयर का एडवांस है तो करंट ईयर की चीज़ ऐड करनी है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 2400। तो ऐड कर देते हैं सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन एडवांस कितना अमाउंट है, 2400। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 31 मार्च 2015। ये करंट ईयर है, 31 मार्च 2015 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग चल रहा है, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सिंपली ऐड हो जाएगा 4800। तो ऐड कर देते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, $4800। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2015, मतलब ईयर एंड पे एडवांस मिला। ईयर एंड पे एडवांस मतलब आगे के लिए मिल रहा है, लेस करंट ईयर का नहीं है, साफ साफ पता चल रहा है, तो 700 लेस हो जाएगा। लेस सब्सक्रिप्शन इन एडवांस कितना अमाउंट है, 700। 700 लेस कर दीजिए। फाइनल कैलकुलेशन हम बाहर नोट कर लेते हैं, तो देख लेते हैं कितना आएगा हमारा, 80,000 लेस 5200 प्लस 2400 प्लस 4800 माइनस 700, 81300। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 81300। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 बाय हैदराबाद आर्ट क्लब वराज अंडर। हमें 2016-17 का हैदराबाद आर्ट क्लब का सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स दी हुई है, उसको यहाँ प्रेजेंट करना है। देखिए तीनों साल का अलग अलग डेटा दिया हुआ है, तो बहुत ही इजी कर दिया ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा या घबराइएगा नहीं कि अलग अलग दे दिया, आप क्या करें। सबसे ईजी क्वेश्चन होता है ये, क्योंकि आपको करंट ईयर का यहाँ नोट करना होता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो करंट ईयर की डिटेल तो अलग से ही लिख के दे रहा है, तो इससे ईजी क्वेश्चन और कोई नहीं होता है। तो 3 ईयर की डिटेल दी हुई है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मेंबर दिए हुए हैं और पर मेंबर एनुअल फीस दी हुई है 500 रुपीज़। नीचे दिया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2016 9,000। 1 अप्रैल को आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है 9,000 रुपीज़ और हमें बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है टोटल मेंबर। तो मेंबर कितने हैं हमारे मेंबर हैं 240 और एक मेंबर से कितना रुपये लेना है 500। तो टोटल कितने रुपए लेने हैं 1,20,000, मतलब करंट ईयर में हमें टोटल 1,20,000 रुपीज़ लेने हैं। लेकिन क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कितना मिला है 1,08,000 रुपये मिला है। तो लेकिन 1,20,000 मिलना था, 1,08,000 मिला है, तो जो हमारा 12,000 रुपये वो क्या हुआ आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का। तो एक चीज़ हमें मिल गई, सब्सक्रिप्शन क्या है कितना मिला है अभी हमें 1,08,000 रुपये, और 12,000 जो नहीं मिला वो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो गया, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर। फाइनल अमाउंट हमें करंट ईयर का पता ही है कितना है 1,20,000 मेंबर के अकॉर्डिंग। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में प्रेजेंटेशन। ध्यान रखिएगा 16-17 का बना रहे हैं। अब हमें इसको बैलेंस शीट में भी प्रेजेंट करना है, तो बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट में देखिए हमें क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर का भी है और 17-18 का एडवांस में भी दिया हुआ है, और नीचे 1 अप्रैल 2016 में 9,000 आउटस्टैंडिंग चल रहा है। तो 3 चीज़ दी हुई है। तो देखिए हमें करंट ईयर का तो पता चल रहा है साफ साफ, यहाँ से 12,000 आउटस्टैंडिंग है। इनकम आउटस्टैंडिंग हो जाती है तो एसेट बन जाती है। तो 12,000 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग तो हमें पहले ही पता चल गया, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का कितना 12,000। अगर कुछ प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हो रहा होगा वो आ जाके यहाँ एसेट बन जाएगी, अगर कुछ हुआ होगा तो वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो देखिए हमें यहाँ नीचे एडजस्टमेंट में बताया कि 9,000 रुपये
1 अप्रैल 2016 में आउटस्टैंडिंग, मतलब प्रीवियस ईयर में 9,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है, जिसमें से आज कितने मिल गए हमें 5,000। देखिए ऊपर लिखा हुआ है 15-16 का कितना पैसा मिल गया आज हमें 5,000, मतलब 9,000 में 5,000 मिल चुका है, तो 4,000 तो अभी भी आउटस्टैंडिंग चल रहे हैं ना करंट ईयर के। तो हमें पता चल गया आउटस्टैंडिंग और कितना है करंट ईयर में अभी जो चल रहा है अभी तक उस साल का प्रीवियस ईयर का 4,000 रुपये, तो वो भी हमें शो करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना 9,000, जिसमें से 5,000 रिसीव हो गया, तो आउटस्टैंडिंग कितना हो गया 4,000 रुपये। तो ये तो हो गया हमारा सब्सक्रिप्शन का प्रेजेंटेशन। और ये बैलेंस शीट कब की है ध्यान रखिएगा 16-17 की है, करंट ईयर की बैलेंस शीट बना रहे हैं बस। अब देखिएगा ये 4,000 रुपये अगर अगले साल भी नहीं मिलते हैं तो 4,000 में सपोज 2,000 मिल जाते हैं, तो 2,000 रुपये अभी भी आउटस्टैंडिंग होंगे, तो वो नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में फिर एसेट बन जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा इस तरह ये आउटस्टैंडिंग एसेट में शो करते रहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है 3,000 रुपये हमें एडवांस में मिल गए हैं, 3,000 रुपये 17-18 के, मतलब इसके बाद के एडवांस में 3,000 रुपये अभी मिल गए, इसी साल मिल गए। तो एडवांस में अगर हमें इनकम हो जाए तो वो लायबिलिटी होती है, इतनी बार रूल पढ़ा है आपने 11th में। तो यहां पर आप लिख लीजिए सब्सक्रिप्शन इन एडवांस कितना 3,000 रुपये। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको देख के घबराइएगा नहीं, बस ये एडजस्टमेंट ध्यान रखिएगा कितना प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था और आज कितना मिल गया इस करंट ईयर में। तो प्रीवियस ईयर का 9,000 का चल रहा था आउटस्टैंडिंग, 5,000 आज हमें मिल गया इस करंट ईयर में, तो करंट ईयर में 4,000 बचा आउटस्टैंडिंग। तो इस तरह आपको शो करना है। ध्यान से देखिएगा ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर account for the year ended 31st March 2019 and show the items in the balance sheet as at that date। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है हमें किस ईयर का बनाना है 31 मार्च 2019, मतलब 18-19 का हमें प्रेजेंटेशन देना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब आगे दिया सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स ऑन 31 मार्च 2018। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग साफ साफ पता चल रहा है 2018 में एरियर हुआ था 12,500। फिर है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2018 में हमें एडवांस में मिला था, वो किसके लिए था करंट ईयर के लिए था। प्रीवियस ईयर का जो एडवांस होता है वो करंट ईयर के लिए इनकम होता है। नेक्स्ट है आपका थर्ड सी पॉइंट, ध्यान से देखिएगा। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इंक्लूडिंग 10,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, 8,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड 3,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 रुपीज़ 4,60,000, मतलब 4,60,000 रुपये मिले हैं, जिसमें से 3 जो अमाउंट दिए हैं, नॉट 10,000 रुपये, 8,000 रुपये और 3,000 रुपये, ये 3 अमाउंट जो है वो अलग अलग टाइम पीरियड के हैं, तो वो भी हमें एडजस्टमेंट करना होगा। लास्ट में दिया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2019, मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 20,000 रुपये। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हमें देखिए किस ईयर का बनाना है, हमने यहाँ लिख लिया है 31 मार्च 2019 और 2 बैलेंस शीट प्रिपेयर कर ली हैं, एक तो करंट ईयर की 18-19 की और एक प्रीवियस ईयर की 17-18 की, क्योंकि पूरा प्रेजेंटेशन हमें इस क्वेश्चन में देना होगा। तो देखिए सब्सक्रिप्शन सी पॉइंट देखिए, अब सब्सक्रिप्शन हमें कितना मिला है करंट ईयर में 4,60,000। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं सब्सक्रिप्शन 4,60,000। अब देखिए 4,60,000 में 3 अमाउंट और दिए हुए हैं, उन तीनों का अमाउंट का एडजस्टमेंट करना होगा। 10,000 जो है वो 2018 का है, तो इस ईयर का नहीं है तो लेस कर देते हैं, तो लेस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर कितना है 10,000, वो इस ईयर का नहीं है 2018 का है, लेकिन इस साल में मिल गया है तो उसको आप लेस कर दीजिए 10,000। नेक्स्ट है देखिए आपका 8,000 फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 का है, तो मतलब इसके आगे वाले साल का है वो भी हटा दीजिए। सब्सक्रिप्शन एडवांस कितना अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट है हमारा 8,000, तो ये भी आप लेस कर दीजिए। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है 3,000 रुपीज जो 21 का, मतलब इसके आगे के आगे साल का, वो भी आप हटा दीजिए। सब्सक्रिप्शन एडवांस 3,000 रुपीज। अब आते हैं करंट ईयर की क्या चीजें दी हैं। तो पॉइंट ए में देखिए वो 2018 का डेटा है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं, 18 से कोई मतलब नहीं है। फिर देखिए नीचे दिया हुआ है बी पॉइंट, 2018 में एडवांस मिला था 9,000 रुपीज जो आज अर्न हो जाएगा। 2018 31 मार्च 2018 में एडवांस मिला था, लेकिन हम बना कब कर रहे हैं 19 का। प्रीवियस ईयर में जो एडवांस मिला होगा वो आज अर्न हो जाएगा, तो वो आप ऐड कर दीजिए सब्सक्रिप्शन इन एडवांस करके। करंट ईयर का पैसा हो गया वो कितना है 9,000 रुपीज। और लास्ट में देखिए करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 20,000, तो करंट ईयर 2019 का है, तो ऐड कर दीजिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 20,000।
ये ऐड हो जाएगा। तो चलिए फाइनल एडजस्टमेंट देख लेते हैं कितना फाइनल अमाउंट आएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए 4,60,000 दिया है, लेस 10,000 लेस 8,000 लेस 3,000 प्लस 29,000, तो हमारा आ गया 4,68,000। तो फाइनल अमाउंट हो गया 4,68,000। तो इस तरह ये हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में प्रेजेंटेशन देना है। अब आते हैं बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंटेशन देना है। तो बैलेंस शीट में जो करंट ईयर का डेटा है वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में उतार दीजिए, एडवांस या आउटस्टैंडिंग जो प्रीवियस ईयर का है वो प्रीवियस ईयर में उतार दीजिए। तो हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है डेटा में। तो देखिए हमारी जो करंट ईयर की बैलेंस शीट है 18-19, उसमें हमें सब्सक्रिप्शन दिख रहा है 3,000 रुपए हमें एडवांस में मिला हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है पॉइंट नंबर सी में 3,000 रुपीज हमें 21 का मिला है, मतलब इसके आगे वाले साल का मिला है, आगे के आगे 20 से 21 उसके 21 के डेटा अमाउंट का मिला हुआ है। तो 21 का मिला तो यहाँ पे लायबिलिटी बन जाएगा हमारा, इनकम एडवांस की है। तो हमें एक तो मिल गया 3,000 रुपए लायबिलिटी में, और एक और अमाउंट देखिए दिया हुआ है 8,000 रुपए। 8,000 रुपए ये किसका है, 2020 का है, तो वो भी लायबिलिटी हो जाएगा क्योंकि इसके आगे वाले साल का है, और 21 का जो था इसके आगे के आगे वाले साल, तो दोनों लायबिलिटी बन जाएंगी। 8,000 रुपए की लायबिलिटी है और 3,000 रुपए की लायबिलिटी है एडवांस सब्सक्रिप्शन करके। तो तीनों को हम यहां उतार लेते हैं, दोनों को सब्सक्रिप्शन एडवांस, फिर से उतार लेते हैं सब्सक्रिप्शन एडवांस। हम यहां ईयर लिख ले रहे हैं, एक तो 2021 का है और एक है 2020 का। तो 2021 का अमाउंट देख लेते हैं कितना है। सी पॉइंट में देखिए दिया हुआ है 2020 का है 8,000 और 3,000 है 21 का, 3,021 का है और 8,000 जो है वो 2020 का है। तो ये सब्सक्रिप्शन इन एडवांस हमने यहाँ प्रेजेंटेशन दे दिया। अब आगे देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, करंट ईयर की बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 20,000 रुपीज है। तो देखिए यहाँ पर हमें 20,000 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग दिख रहा था। देखिए पॉइंट नंबर हमारा 20,000, पॉइंट नंबर डी, यहाँ गलती से ए लिखा हुआ है, वो पॉइंट नंबर डी है। तो पॉइंट नंबर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 20,000 एसेट है हमारी, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 20,000, ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 20,000 हमने उतार दिया क्योंकि पॉइंट नंबर डी में साफ साफ लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए यहां पर दिया हुआ है 12,500, ऊपर में दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स। प्रीवियस ईयर का एरियर चल रहा है 12,500, लेकिन अब हमें कितना मिल गया है 12,500 में से। तो देखिए यहां पर दिया हुआ है 12,500 में 10,000 रुपए मिल चुके हैं हमें। देखिए यह पॉइंट नंबर सी में 10,000 रुपए लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग 10,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। 12,500 आउटस्टैंडिंग चल रहे थे प्रीवियस ईयर के, इस साल आके हमें 10,000 मिल गए, तो 2500 तो अभी भी आउटस्टैंडिंग है ना, तो वो भी हमारी एसेट बन जाएगी। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग यहाँ पे हम फिर लिख लेते हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितने का आउटस्टैंडिंग है, 12,500 चल रहा था जिसमें से इस साल हमें 10,000 मिल गए, 10,000 मिल गए तो 2500 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो ये तो हो गया हमारा करंट ईयर के प्रेजेंटेशन। अब आते हैं प्रीवियस ईयर में क्या प्रेजेंटेशन है। जो प्रीवियस ईयर का डेटा है प्रीवियस ईयर में उतार दीजिए। तो देख लेते हैं क्या डेटा दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का। एडजस्टमेंट नंबर देखिए आपको दिया हुआ है 9,000, एडजस्टमेंट नंबर बी, उसमें लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2018, मतलब 18 में हमें एडवांस में मिला। एडवांस में तो लायबिलिटी में देखिए पहले से उतार रखा है, लायबिलिटी में कितना एडवांस है 9,000 रुपीज एडवांस है। 18 में एडवांस मिला है 19 का, लेकिन 18 में मिला होगा तो 18 की बैलेंस शीट में हमें शो करना होगा, तो एडवांस करके लिख लीजिए 9,000, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 9,000। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट डेटा दिया हुआ है हमारा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का 12,000 ए, पॉइंट नंबर ए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 12,500, मतलब प्रीवियस ईयर में ये देखिए जो 12,500 था ये प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में आया होगा। इस ईयर की बैलेंस शीट में 10,000 मिल चुका है इसलिए हमने एडजस्ट कर दिया, लेकिन 12,500 प्रीवियस ईयर का है तो यहां 12,500 शो कर दीजिए। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन।